हमारी लाइफ में कई सारे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं और उन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, तो उसमें चाहे बिगनिंग हो या फिर मिडिल टाइम, हर कोई एक ही तरीके से पैसा कमाना चाहता है, जो कि एक बहुत गलत तरीका है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हर एक स्टेज में आपको स्टॉक मार्केट में किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, जिससे आपके रिटर्न्स भी मेंटेन रहें और आपको कोई लॉस भी ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आज के टाइम पर ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कई सारी फैंसी चीजें दिखाई जाएंगी। लोग एक्चुअली में प्रमोट करते हैं और अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं ताकि लोग स्टॉक मार्केट से अट्रैक्ट हों और अपने पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपको अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं और आपको जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड्स या फिर स्टॉक्स, इससे उनको भी काफी सारा फायदा होता है। वहीं अगर बात करें तो इन सारी चीजों से आपके साथ कई बड़े फ्रॉड भी हो सकते हैं। इंडिया में इस तरीके के केसेस आए दिन इंक्रीज हो रहे हैं। आपको एक अच्छा सा शॉर्टकट दिखाया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि कैसे आप विद इन अ मिनट अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आपको कई सारे ट्रेड्स ऐसे बताए जाएंगे जो एक्चुअली में काम भी करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो ऐसी चीजों में ना फंसें। अगर आप अभी बिगनिंग लेवल पर हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही सेफली इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पर हम जो 4 स्टेजेस डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेज होता है जब हम अपने मिनिमल कैपिटल के साथ होते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 2000 या 3000 बक्स हैं और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन दिस सिचुएशन आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल चूज नहीं करना चाहिए। अब आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन। सबसे पहले तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो खुद के ऊपर होता है और उसी से ही आप अच्छी खासी वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि स्टेज 1, अगर आपके पास 2000 या फिर 3000 रुपीज हैं और आप उससे ट्रेड लेना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगी कि इतने स्मॉल कैपिटल के साथ आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली बेसिस यानी कि मंथली बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्मॉलर अमाउंट के साथ कर रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2000 या फिर 3000 रुपए हैं, उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इससे आपको कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इसे लॉन्गर पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट कर रखते हो तो कोई अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इस स्टेज पर हो और अभी सिर्फ पॉकेट मनी ही अर्न करते हो और खुद की अर्निंग्स के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, तो इन दिस सिचुएशन खुद पर इन्वेस्ट करो। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उसे आराम से सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस कोर्स में या फिर उस स्किल में और भी ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो, तो उस पर स्पेंड करो और अपने लिए स्किल्स को जनरेट करो। क्या आपको पता है कि एआई हमारे इंडिया में बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इनफैक्ट ये एआई जो है ना, आईटी को भी पीछे छोड़ देगा। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप घर पर बैठे हो और इन पैसों को ट्रेडिंग पे लगाना चाहते हो तो ऐसा मत करो। अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, अपने आप को इंप्रूव करो एंड गेट अ गुड जॉब। या फिर इन सारी स्किल्स को सीखने के बाद आप अपने लिए एक बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा सही ऑप्शन रहेगा। स्टेज 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप हर महीने 2000 या फिर 3000 रुपए अर्न कर सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इन दिस सिचुएशन लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स को चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक को चूज कर रहे हो तो आप हाई वोलेटिलिटी और हाई रिस्क को चूज कर रहे हो, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके रिटर्न्स के ऊपर। तो आपको इस तरीके के डायरेक्टली स्टॉक्स को चूज नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले इंडेक्स फंड या फिर अगर आप चाहें तो आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो इसमें कई सारे स्टॉक्स होते हैं, यानी कि इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो कि फंड मैनेजर हैंडल करता है। इसमें आपका जो अमाउंट होता है वो फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि कितना पैसा किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर बात की जाए इंडेक्स फंड की, तो ये बेसिकली टॉप कंपनीज होती है, यानी कि लार्ज कैपिटल कंपनीज होती हैं और इन कंपनी का वेटेज ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई बड़ा रोल नहीं होता, इसीलिए आप इसमें डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट दोनों ही बॉन्ड्स को इशू करते हैं। बॉन्ड्स में बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा उठाती है कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक और उनको ये गारंटी दी जाती है कि इतने टाइम पीरियड के लिए उन्हें पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फिक्स्ड
फिक्स्ड इनकम मिल सकता है। तो स्टेज 2 में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हो विद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने के लिए एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड कर सकते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगी। नाउ अगर हम स्टेज 3 की बात करें, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है और आपकी अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट हो रही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो आप अब इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स हम तब चूज कर सकते हैं जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने कैपिटल को रिस्क पर लगा सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस बताई ना, इन दोनों ही स्टेजेस में हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होता कि हम उसे रिस्क पर लगाएं, तो कैपिटल हमारी प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और ग्रो भी हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप चाहें तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कर सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि किसी रैंडम स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए टिप्स की, तो टिप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक, हर जगह पर आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए और कौन से स्टॉक को सेल। तो इन दिस सिचुएशन आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। आपको वही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस पर आप बिलीव करते हो। नाउ अगर आप एक सिंगल स्टॉक को चूज कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और आप क्या चेक करोगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले जिस भी स्टॉक को आप चूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में अगर बात की जाए कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग होना चाहिए और रेवेन्यू भी। अगर बात की जाए डेट की, तो डेट हमेशा कम दिखना चाहिए। कंपनी के एसेट्स भी इंक्रीज होने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग और साथ में बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफ वी आर चूजिंग एनी स्टॉक। अब अगर बात की जाए लास्ट स्टेज कौन सा है, लास्ट स्टेज वही होता है जब हमारी पूरी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट इट। ह्यूमंस में ना एक बेसिक नेचर होता है ग्रीड। जैसे ही हमें लगता है कि हमारे स्टॉक्स काफी ऊपर जा रहे हैं या फिर हमारा पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, तो हमारे अंदर ग्रीड आता है और हम डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जब आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा कि आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेटेड है, तब भी आपको डिसीजंस काफी ज्यादा वाइजली लेने होंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो आप अपने स्टॉक्स को स्विच भी कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि इस मिडिल पीरियड में जब आप अपनी वेल्थ जनरेट कर रहे होगे तो भी आपको अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहना चाहिए। हर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर में आपको ये चेक करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। साथ में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं करे उनसे एग्जिट लेकर दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए। कई बार कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो कि आउटर रीजंस की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर मान लेते हैं, अभी के टाइम पर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसकी कंपनी पर भी पड़ेगा। लेकिन एज वी ऑल नो कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगा और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर देगा। तो इन दिस सिचुएशन आपको काफी वाइजली डिसीजंस लेने होंगे और अपनी वेल्थ को जनरेट करना होगा। एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने लिए एक बेटर फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।